सर ये जो अल्फाज का चुनाव किया है, जहनी मरीज़ अवारा गर्द इमरान खान साहब के लिए उबाश, इन पे जिन शयातीन उतरते हैं, साजिशी हैं, जहनी मरीज़ हैं, लग तो ये रहा है कि आप लोग बुखला गए हैं। और बुखलाहट के बाद आपने एक ब्लंडर तो किया इनकी हुकूमत हटा के खुद आने का, कुछ आपसे हुआ नहीं। दूसरा ब्लंडर ये हुआ कि मीशत नहीं संभली। आप और नवाज शरीफ साहब तो शायद इस पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं थे कि लिया जाए, लेकिन ऑब्वियसली आपकी पार्टी का फैसला है। लेकिन अब एक और ब्लंडर ये है कि पंजाब भी हारने के बाद जब आप सिर्फ CDA के CM रह गए, पंजाब PM रह गए हैं, आपके लीडर शहबाज शरीफ साहब, आप अभी भी इंसिस्ट कर रहे हैं कि नहीं जी हम तो इलेक्शन नहीं कराएंगे, हम तो रहेंगे इक़्तिदार में। क्यों रहेंगे भाई, क्या करने के लिए? शुक्रिया कामरान शाहिद साहब। दो चीज़ें हैं। पहली तो बात यह है कि हम पहले दिन से इस हक़ में नहीं थे कि हमारे पास अददी बरतरी नहीं है, हम अक़लियत में हैं असम्बली में, लिहाजा हमें हुकूमत नहीं करना चाहिए। मगर ये बात 4 साल चलती रही और लोग कहते रहे कि आप भी अंदर से रले हुए हैं उनके साथ कि आप चाहते हैं कि वो 5 साल पूरे करें जी। मगर एक स्टेज आई जब मुआशी तौर पे मुल्क का दिवालिया हो गया और लोग कह रहे थे, तमाम मईशत को जानने वाले, कि मुल्क किसी वक्त भी डिफ़ॉल्ट कर जाएगा अगर यही सूरत रहेगी। तो जब ये बात पार्टी के अंदर रखी और पार्टी कायद के सामने रखी गई, नवाज शरीफ साहब के सामने, यस, कि मुल्क को बचाने के लिए इससे जान छुड़ाना ज़रूरी है, उन्होंने उस वक्त उन्होंने जब ये देखा कि रियासत हमारी सियासत कुर्बान होने से बचती है, तो उन्होंने कहा कि लेकिन मियां साहब यही रुक जाए, अब आपसी बात डायलॉग हो रहा है आपसे, लेकिन ये फैसला आपका गलत साबित हुआ ना। इमरान खान को सिंपथी का, हमदर्दी का, साजिशी बयानिया का वोट मिल गया आपके सेक्शन से। मीशत आप ठीक करने आए थे, वो आप ठीक नहीं कर सके। आपने कहा जी हम ठीक करने हैं, 179 पे डॉलर, इमरान खान सही कह रहा है, आज 222 पे है, तो वो आप वो भी नहीं ठीक कर सके, आप वो भी ठीक नहीं कर सके और इमरान खान को मजीद पॉपुलर कर दिया आपने। इजाज़त दें, आपसे बात हो रही है। हाँ, मैं कामरान, जो हक़ाइक़ हैं वो आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं दोनों चीज़ों के हवाले से। पहली बात तो ये है कि हमने सियासत कुर्बान की, मैंने लफ्ज़ बोला है कुर्बान की, तो 17 जुलाई का रिज़ल्ट आपके सामने आ गया। ये होना था, उसकी वजह यह है कि आप एक अनपॉपुलर फैसला कर रहे हैं और तो आप लोटों को टिकट दे रहे हैं, लोटों को टिकट दे रहे हैं। तंजीमी मामला, ये हमारी जमात का इंटरनल मामला है, ये हम वहाँ डिस्कस करेंगे। मगर ये जो चीज़ है कि लोगों ने हमें ये मैंडेट तो दिया था कि भाई आप मईशत को ठीक कर लें, आप मालियाती इदारों से मुल्क के मफाद में जो है टर्म्स एंड कंडीशन तय करें। मगर हमें लोगों ने ये मैंडेट नहीं दिया था कि आप इमरान खान की करप्शन पर, इमरान खान के डाके चोरियों पर आप हाथ न डाल सकें। तो आपको कौन रोक रहा है हाथ डालने से, अगर आप कह रहे हैं कि अगर करप्शन की है इमरान ने? हमें वही रोक रहे हैं जो आज तक नवाज शरीफ को बेगुनाह होने के बावजूद, मरियम नवाज शरीफ को बेगुनाह होने के बावजूद 4 माह की हुकूमत में हम उनको बेगुनाह करार नहीं दिलवा सके। इसको नवाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ को। वजह आप ये देखिए, आप दो बातें, आप ये कह रहे हैं कि आपको रोका जा रहा है कि इमरान खान साहब पे उनके कोई करप्शन के केसेस हैं जो आपको पता, हमें तो नहीं पता, उन पे हाथ ना डाला जाए, उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं आप नवाज शरीफ साहब को बेगुनाह करवाना चाह रहे हैं, लेकिन वो भी आपको रोका जा रहा है, वो तो मामला कोर्ट में है। और ये जो इमरान खान पे केस करना है वो भी आपने कोर्ट में करना है, तो रोक कौन रहा है आपको? आप हुकूमत है सर। सुन लें, फिर क्या ये होगा कि आप 20 साल बाद कहेंगे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल था, फिर आप ये कहेंगे कि नवाज शरीफ का 8 साल बाद कहें कि मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं रोक कौन रहा है आपको? अच्छा, अब आ जाए रोकने की बात। तो क्या इमरान खान और फवाद चौधरी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बंद कमरों में जजेस और जर्नल फैसले करते हैं, वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। और फिर मुझे ये बताएं कि इनके खिलाफ इन 4 माह में कोई बंद कमरों का फैसला आया है तो वो कोर्ट करें। इसका मतलब ये हुआ कि 4 माह पहले जितने फैसले हुए थे वो बंद कमरों में हुए थे, और बंद कमरों में जो फैसले हुए थे उसका इकरार फिर किया अरशद मलिक जज ने भी, उसका इकरार किया फिर साकिब निसार ने भी। दौर के बंद कमरों के फैसले बताएं जिसकी वजह से बकौल आप कुछ भी नहीं कर पा रहे। हाँ, ये है असल बात कि वो बताए इमरान खान, वो इमरान खान इसलिए बताए कि उसको आज क्यों याद आया कि बंद कमरों में जजेस और जर्नल फैसले करते हैं, जबकि हुआ तो कुछ भी नहीं उनके खिलाफ। और अगर वो नहीं बताते तो बेनिफिशरी तो ये है, इमरान खान बेनिफिशरी है बंद कमरों के फैसलों का। गिरफ्तार आपने करना है, मसला क्या है? या तो आप कहेंगे जी फला बंदा आपको रोक रहा है, फला जज जो है वो आपको नहीं कर रहा। फिर हम कितने बाइख्तियार हैं कि आज वक्त का प्राइम मिनिस्टर भी ये कह रहा है कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला
क्यों नहीं आ रहा? मियां साहब, 8 जब साल आप से क्यों बाइख्तियार लटका भी हुआ है? नहीं है, आप मईशत भी ठीक नहीं कर पा रहे, आपकी पॉपुलैरिटी भी आप लूज कर रहे हैं, इमरान खान पॉपुलर भी हो रहा है, आप क्या यार सर ये है, क्या करने आए? ये है असल बात जो आप कर रहे हैं। हाँ। वो ये है कि भाई हम एक दफ़ा कुर्बानी नहीं दी, हमने 2 दफ़ा 3 दफ़ा कुर्बानी दी है इस रियासत के लिए। जब आपने मुल्क का दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाया और आपको हाईजैकर बना दिया, आपने सी पैक पाकिस्तान को दिया, आपको ताहयात नाहल कर दिया, मगर हमने फिर पाकिस्तान को बचाने के लिए गैर मकबूल फैसला किया, मगर उसके बदले अदारे हमारी नीयत पर आज भी अगर शक करते हैं तो ये है हमें एतराज़। इदारे आपकी नीयत पर क्या शक करते हैं? वो तो न्यूट्रल है, अगर न्यूट्रल हैं और ये इलेक्शन न्यूट्रल हुआ है। अगर आप इस बारे में आपको गुस्सा है कि आप ये चाह रहे थे कि जी इदारे जो आपका साथ दे के आपको 18 सीटें दिलवा दें, इनको 2 दिलवा दें, तो वो तो उन्होंने कह दिया हम न्यूट्रल है। कतन नहीं ऐसी बात। तो फिर आपका क्या गुस्सा? गुस्सा इस इदारों पे क्या गुस्सा है बात, आपको? भाई मेरी बात सुने ना, आप अदारों को गालियां दे के रोज उनको दबाव में लाकर आप अपनी मनपसंद के फैसले या उसको आगे लेके जाएंगे फैसलों को, तो क्या मुझे इतराज नहीं होगा? और क्या मुझे ये कोई बताए कि जब उसने कहा 3 टुकड़े हो जाएंगे पाकिस्तान के, जब उसने कहा न्यूक्लियर पावर जो है, आधा शो हो गया।